हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इंडक्शन कुक से रिलेटेड है, यानी कि इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड है, जो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स सगड़ी कहो, इलेक्ट्रॉनिक्स कुक कहो या इलेक्ट्रॉनिक्स कुकटॉप कहो, इससे रिलेटेड है। इससे पहले के अगले जितने भी वीडियो है वो इस डायग्राम के आधार पर थे, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्किट डायग्राम जो मैंने बनाया है, इससे अगले वीडियो में आपको बता दिया है, जो 2200 वोल्ट का यूनिवर्सल इंडक्शन कुकटॉप का ये डायग्राम है। और फिर से एक डायग्राम और नया बनाया है मैंने, जो 1900 वोल्ट का यूनिवर्सल इंडक्शन कुकटॉप के लिए बनाया है। ये अभी 2200 वोल्ट का डायग्राम जो था वो मैंने इस सर्किट से बनाया था, यानी कि ये बोर्ड है 2200 वोल्ट का, इसी से मैंने ये डायग्राम बनाया था। अब मैंने बनाया है कुछ इस तरीके का बोर्ड का, जो हमारे 1900 वोल्ट के कुकटॉप में अक्सर देखा जाता है। और ये बाजार में मिलने वाला यूनिवर्सल 1900 वोल्ट का यूनिवर्सल बोर्ड है, जो मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा 2200 वोल्ट का है। और मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूं, जो ये मैंने बनाया है उससे भी अच्छा और स्मूथली बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है 1900 वोल्ट का। ये हमारा इंडक्शन का बड़ा जो कॉइल आता है इंडक्शन कुक में, ये हमारा कॉइल है, ये हमारी आईजीबीटी है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये बड़ा वाला जो आपको दिखाता चलूं कि ये दो फिल्टर है हमारे, वो दोनों फिल्टर ये है, और ये वाला फिल्टर जो है वो फिल्टर ये है पीला वाला। और उसमें जो एसएमपीएस लगता है, उस एसएमपीएस को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एसएमपीएस है। ये एसएम ट्रांसफार्मर है जो आपको यहाँ पर दिखता होगा। और ये हमारी मेन आईसी है जो एमसीयू कहलाती है, वही आईसी को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। और हमारा गेट ड्राइव सिग्नल, जो गेट ड्राइव सेक्शन होता है, उसमें 3 ट्रांजिस्टर लगता है। उसी 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिखता होगा। ये हमारा ये है। और उसमें भी मैंने जो हमारा प्रीसेट लगता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रीसेट होता है वो प्रीसेट यहाँ पर दर्शाया है। और दोनों सेंसरों को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दर्शाया है, जो टॉप हीटिंग यानी कि कॉइल सेंसर कहो आप, जो हमारी बड़ी वाली कॉइल आती है, इसके बीच में जो सेंसर आता है वो कॉइल सेंसर कहलाता है। और जो हमारे ये वाला सेंसर है वो आईजीबीटी सेंसर है, जो आईजीबीटी के अंदर की साइड में यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा बजर है। और यहाँ जो मैंने सॉकेट एक दर्शाया है उसमें फैन लगता है, आपको फैन दिखता होगा, ये हमारा फैन है। और ये सॉकेट है हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमारा ये वायर सॉकेट के थ्रू जाता है। और उसमें कौन कौन से एरर आते हैं उसके बारे में भी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर ये भी बता दूँ
कि जहाँ हमारे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यानी कि हाई और लो वोल्टेज का सर्किट जो डिवाइडर सर्किट बना होता है, जो आईसी को हमारी एमसीयू को जानकारी देता है कि वो किस तरीके से वोल्टेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वो सारी जानकारी इस एमसीयू को देता है। लो वोल्टेज का माना होता है कि एक जो हमारा एसी वोल्ट होता है वो 170 वोल्ट से कम हो जाए, तब जाके ये डिवाइडर सर्किट आईसी को जानकारी देता है कि ये हमारा वोल्टेज कम हुआ है, और उसी हिसाब से ये आईसी कंट्रोल करने का काम करती है या तो फिर इसको बंद करने का काम करती है। और हाई वोल्टेज इसको कहते हैं कि जो 270 से 280 वोल्ट जाता है, तब जाके ये हमारा डिवाइडर सर्किट आईसी को उसी एरर की जानकारी देता है कि यहाँ वोल्टेज बढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से ये आईसी अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक वो कंट्रोल करने का काम करती है, और उससे भी वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी यानी कि ड्राइव सिग्नल बनाना बंद कर देती है। और साथों साथ ये भी बता दूं कि ये हमारा एसी लिंक जो मैंने नाम दिया है, यानी कि ये डीसी लिंक है और ये हमारा एसी लिंक है। एसी लिंक में लो एंड हाई है, और इसमें भी इनपुट और आउटपुट नाम दिया है। जो इस हमारी जो इंडक्शन कॉइल होती है, इसका इनपुट सिरा जो कहलाता है, वहाँ पर हमने यहाँ पर 230 यानी कि 300 वोल्ट के आसपास 250 से 300 डीसी वोल्ट यहाँ बना के इनपुट किया जाता है, और यही इनपुट वोल्टेज यहाँ आउट होते हैं, इसीलिए इसको आउटपुट कहा है। इन दोनों का वोल्टेज एंड करंट कितना लेता है ये हमारा इंडक्शन, उसकी सारी जानकारी वो इन दोनों सिरों से ये आईसी को जानकारी देता है कि यहाँ करंट ज़्यादा लेता है और करंट कम लेता है, वोल्टेज यहाँ बढ़ गए हैं या कम हुए हैं, वो सारी जानकारी एमसीयू को देता है इस डिवाइडर के थ्रू। यानी कि दोनों में, इनपुट में भी एक डिवाइडर बना होता है और आउटपुट में भी डिवाइडर बना होता है, उससे ये जानकारी देता है एमसीयू को। और एमसीयू अपने प्रोग्रामिंग के मुताबिक वो कंट्रोल करने का काम करती है, और अगर ओवर वोल्टेज या बहुत ही कम वोल्टेज हो जाते हैं तो ये आईसी अपनी स्टैंड बाय मोड में आ जाती है। ये ड्राइवर सेक्शन है, यानी कि गेट ड्राइव सिग्नल यहाँ 3 नंबर की पिन से आउट होता है, और इस तीनों ट्रांजिस्टर जो 80-50 के 2 ट्रांजिस्टर होते हैं और 85-50 का एक ट्रांजिस्टर होता है, उसके मुताबिक ये जो सिग्नल निकलने वाले ड्राइव सिग्नल है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत लो होते हैं। उस हिसाब से इसको एम्पलीफाई करके उसको बड़ा बनाता है, यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर ये हमारे आईजीबीटी जो होती है उसके गेट टर्मिनल पर वो पावरफुल सिग्नल इन करवाती है, जिससे ये आईजीबीटी हमारी ऑन ऑफ करवाती है बड़ी मजबूती से, बड़ी पावरफुल तरीके से, जिससे यहाँ इस कॉइल पर वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर लोहे का बर्तन रखो या स्टील का बर्तन रखो तो आपको यही मैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो लोखंड अपनी तरफ अब्जॉर्ब करता है, और उसी के कारण ये लोखंड जो होता है, हमारा लोहा जो होता है, लोहे का बर्तन जो होता है वो गर्म होता है। तो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया है।
इसी डायग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा एक एक वीडियो करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।